हेलो एवरीवन, जीके क्विज में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंडियन इकोनॉमी का एमसीक्यू जो है उसका एक नया सीरीज। ये इसका पहला पार्ट होगा और बाकी इस सीरीज में हम लोग इंडियन इकोनॉमी का 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये होगा इसका जो है पहला भाग। नेक्स्ट फिर आने वाले दिनों में हम लोग नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पार्ट सब लाने वाले हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जितना भी आगे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को जानकारी तुरंत मिल जाए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इनमें से मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है व्हाट डू प्लम्बर्स अर्न मोर देन ए जैनिटर, बी में दिया है द रीजन for the increase in average price, और C में दिया है whether the army should buy more tanks or more missiles, और D में दिया है the reason for the increased price of a orange juice। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन द प्राइस। एवरेज प्राइस अगर कोई भी हम लोगों का, जैसे कि हमारा कंट्री में एवरेज प्राइस अगर बढ़ जा रहा है तो वो क्या करेगा? देश के सभी लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये मैक्रो लेवल पे हुआ। माइक्रो लेवल जो होता है MICRO, माइक्रो लेवल पे जो होता है वो होता है इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे कि बाकी ये तीन ऑप्शन दिया है A, C और D, लेकिन B जो है ये इम्पैक्ट करेगा एक कंट्री को, कंट्री का टोटल इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट करेगा। तो B हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक किसका स्टडी है? ऑप्शन ए में दिया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलर गुड्स टू दोज इन नीड, मतलब सर्कुलर गुड्स उन लोगों को देना जिसको इसका आवश्यकता है। बी में दिया है एफ्लुएंस इन ए मोरली बैंकरप्ट वर्ल्ड, सी में दिया है वेज टू रिड्यूस वन टू एलिमिनेट प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, और डी में दिया है द चॉइस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। हम लोग स्कैर्सिटी, हम लोगों के पास रिसोर्सेस जब लिमिटेड होता है उस समय हम लोग जो चॉइस करते हैं उसी को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जैसे कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेस बहुत कम है, तो इकोनॉमिकली वही जो रिसोर्सेस है उनको सही तरह से कैसे यूज़ किया जाए या फिर इकोनॉमिकली कैसे सही डिसीजन लिया जाए, इसी को ही बोला जाता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। माइक्रो इकोनॉमिक अभी जो मैं बता रही थी क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमी चलता है या मैनेजमेंट चलता है या प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो ऑप्शन में से एक ऐसा भी ऑप्शन है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन, और बी में दिया है द परचेसिंग डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, और सी में दिया है द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन सिगरेट टैक्स एंड सिगरेट सेल्स, और डी में दिया है द हायरिंग डिसीजन ऑफ ए फार्म मिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बात जैसे ही आता है आप लोग समझ लेना ये मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक का नहीं है। और बाकी जो ये जो तीन ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फार्म है, ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैक्रोइकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील विथ मैक्रोइकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक्स का कौन सा ब्रांच है और ये किसको डील करता है? ऑप्शन ए में दिया है द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स, बी में दिया है द इम्पोर्टेंट रेदर देन ट्राइबल इशू, सी में दिया है हाउ इंडिविजुअल मार्केट वर्क्स, और डी में दिया है द इकोनॉमिक एज ए होल। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, द इकोनॉमिक एज ए होल, मतलब इकोनॉमिक जो है हम लोग पूरा एक कंट्री का लेते हैं या फिर उसका जो बारे में कोई मैनेजमेंट डिसीजन सब लिया जा रहा है उसी को बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक। तो ऑप्शन डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मेजर शेयर इन द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो है मेन पोर्शन कौन सा होता है, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है गोल्ड, बी में दिया है
फॉरेन करेंसी एसेट सी में दिया है STR एट IMF। STR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स एट IMF। IMF हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और डी में दिया है रिजर्व पोर्शन एट IMF। IMF मतलब अभी मैंने इसका फुल फॉर्म बताया, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। IMF का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है फॉरेन करेंसी एसेट। यही है सबसे ज्यादा हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करता है हम लोगों का जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। व्हाट डज RBC स्टैंड फॉर? RBC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन ये दिया है, RBC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है रैंडम बिजनेस साइकिल, बी में दिया है रेशनल बिजनेस साइकिल, सी में दिया है रिवोल्यूशनरी बिजनेस साइकिल और डी में दिया है रियल बिजनेस साइकिल। इसका सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन डी, जो कि है रियल बिजनेस साइकिल। RBC जो है इसका फुल फॉर्म रियल बिजनेस साइकिल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 7। हम लोगों का जो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है 7 का। Keynesian इकोनॉमिक इज द प्राइमरी फोकस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो Keynesian का इकोनॉमिक या प्रिंसिपल है या थ्योरी है वो किसको ज्यादा फोकस करता है? ऑप्शन ए में दिया है नेशनल इनकम, बी में दिया है कंपनी बैलेंस, सी में दिया है रिसोर्स एलोकेशन और डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेशनल इनकम जो है यही है जो है Keynesian का जो है इकोनॉमिक थ्योरी था, ये नेशनल इनकम पे ज्यादा प्राइमरीली फोकस करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 8। द स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस इन इंडिविजुअल मार्केट इज कॉल्ड। इंडिविजुअल मार्केट लेवल पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है नेगेटिव इकोनॉमिक्स, बी में दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सी में दिया है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और डी में दिया है मैक्रो इकोनॉमिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक। पहले भी मैं बता रही थी आपको ये कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहा है या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसको माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है, और बड़े लेवल पे जो होता है कंट्री लेवल पे उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है। याद रखिएगा ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। फेवरेबल ट्रेड बैलेंस इन ए कंट्री मीन्स। फेवरेबल ट्रेड बैलेंस एक कंट्री का किसको बोला जाता है? इसका मीनिंग पूछा है ये। ऑप्शन ए में दिया है इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, बी में दिया है एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट इसमें ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है कम हो रहा है ऑप्शन ए में। बी में दिया है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। सी में दिया है बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर इक्वल, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेम है, ना कि कुछ ज्यादा है ना ही कोई कम है। और डी में दिया है राइजिंग इंपोर्ट एंड फॉलिंग एक्सपोर्ट। ए और डी जो है लगभग सेम है कि इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो घट रहा है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं? हम लोग अपना कंट्री से हमारा गुड्स या फिर कोई सर्विस, फॉर एग्जांपल हम लोग मैंगो जो है एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्री को, वो हो जाएगा एक्सपोर्ट। लेकिन बहुत सारा पेट्रोलियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरा कंट्री सबसे, जैसे कि गल्फ कंट्री हो गया, वहां से हम लोग बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो हो गया इंपोर्ट। तो अगर कोई कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो उसको फेवरेबल ट्रेड बैलेंस बोला जाता है। हम लोगों का बहुत सारे देश के, फॉर एग्जांपल यूएसए जो है, यूएसए के साथ हम लोगों का फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है, क्योंकि हम लोग यूएसए को जो है ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट वहां से कम करते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, अगर चाइना का हम लोग एग्जाम्पल देंगे, चाहे चाइना से हम लोग बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जो है काफी कम है, तो उसके साथ जो हम लोगों का ट्रेड डेफिसिट भी चाइना के साथ काफी ज्यादा है। याद रखिएगा फेवरेबल ट्रेड बैलेंस तब बोलते हैं जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है या और इंपोर्ट कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज द फीचर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जो कंट्री, कौन सा कंट्री का जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्ट है? क्वेश्चन ये दिया है। ऑप्शन ए में दिया है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी में दिया है चाइना और सी में दिया है रशिया और डी में दिया है इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है यूएसए। यूएसए में जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? मतलब जो कि है
हम लोगों का जो कंट्री होता है या फिर स्टेट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है इकोनॉमिक पे, फ्री मार्केट डिसीजन वहाँ पे लिया जाता है। मतलब मार्केट जिस हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, उसी हिसाब से काफ़ी मैनेजमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है यूएसए में कि फ्री इकोनॉमी है। तो ये हो गया इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ का कैपिटलिस्ट वाला। बी हो गया चाइना। चाइना तो है हो गया यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है सिस्टम चलता है और काफ़ी मतलब क्लोज्ड इकोनॉमिक है इन लोगों का। सी हो गया रसिया। रसिया तो आप लोग पता होगा ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे चलता है। और इंडिया जो फॉलो करता है एक मिक्स इकोनॉमी होता है जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक मिक्स वर्जन है। तो इंडिया उस वही इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करता है। तो ये हो गया आज का हम लोगों का डिस्कशन। ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडियन का एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।